Good morning, students. Our today's topic of merchant banking and financial services is project appraisal. So, let us start with the meaning of project. What is project? A project is a series of tasks that needs to be completed in order to reach a specific outcome or result. A project can also be defined as a set of inputs and outputs required to achieve a particular goal. प्रोजेक्ट क्या है? एक सीरीज़ ऑफ टास्क है जिसमें हम सीरीज़ ऑफ टास्क परफॉर्म करेंगे सो दैट कि जो हमारा एक स्पेसिफिक आउटकम है या रिज़ल्ट है जिसे हमने अचीव करना है वो हम इजीली और सक्सेसफुली अचीव कर पाएँ. सो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ टास्क. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगे टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल. प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ टास्क परफॉर्म करेंगे सो दैट कि हम अपने एक स्पेसिफिक आउटकम को और रिज़ल्ट को अचीव कर पाएँ. नेक्स्ट कम्स द मीनिंग ऑफ अप्रेजल. Appraisal is an act of estimating or judging the nature or value of something or someone. Appraisal is the formal assessment of the strengths and weaknesses of something or someone. Appraisal का मतलब क्या है कि estimate करना या judge करना किसी चीज़ की या किसी person की value को. So appraisal means assessment करना किसी चीज़ की या किसी person की strength और weakness का. So by combining both these two words, project and appraisal, project appraisal means project की viability या feasibility को check out करना. It involves calculating the feasibility of the project before committing resources to it. किसी भी प्रोजेक्ट को accept या reject करने से पहले उसकी feasibility को assess करना. प्रोजेक्ट अप्रेजल एक ऐसा टूल है जो कंपनी यूज़ करेगी सो दैट कि वो बेस्ट प्रोजेक्ट को चूज़ कर पाए टू अटेन देयर गोल. एंड जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है सो दैट कि जो एक कंपनी है जो एक एंटिटी है वो की फैक्टर्स को जज कर पाए, इवैल्यूएट कर पाए जो कि एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड है सो दैट कि वो उस प्रोजेक्ट की वियाबिलिटी और फिजिबिलिटी को चेकआउट कर पाए. सो आफ्टर कंसीडरिंग द वेरियस फैक्टर्स जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को चेकआउट करने के बाद ही कोई एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा. सो प्रोजेक्ट अप्रेजल मीन्स प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन करना, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को असेस करना, इवैल्यूएट करना बिफोर कमिटिंग द रिसोर्सेज टू इट सो दैट कि जो एक कंपनी है जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है वो बेस्ट प्रोजेक्ट चूज़ कर पाए that helps them to attain their goals. So it is an important activity. Next comes the aspects or types or process of project appraisal. अब टाइप्स क्या होंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल के? प्रोजेक्ट अप्रेजल में डिफरेंट कौन कौन से हम अप्रेजल्स करेंगे? मार्केट अप्रेजल, टेक्निकल अप्रेजल, इकोनॉमिक अप्रेजल, इकोलॉजिकल अप्रेजल, फाइनेंशियल अप्रेजल, लीगल अप्रेजल, कमर्शियल अप्रेजल एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रेजल. सो हम इन सभी टाइप्स को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज़ मार्केट अप्रेजल. मार्केट एनालिसिस इज़ एन एनालिसिस ऑफ द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड मार्केटिंग प्रोसेस प्लान्स. मार्केट अप्रेजल का मतलब क्या है? मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, मार्केटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मार्केटिंग की क्या क्या प्लानिंग्स होंगी, क्या प्रोसेसेस होंगे, क्या प्लान्स होंगे. सो मार्केट अप्रेजल में एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करेगा. एंड जो मार्केट अप्रेजल है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है सो दैट कि हम अपने जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ईजिली इंट्रोड्यूस कर पाएँ मार्केट में. सो कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना होगा लाइक व्हाट वुड बी द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द प्रपोज्ड प्रोडक्ट और सर्विस. किसी भी न्यू प्रोडक्ट या सर्विस को इंट्रोड्यूस करने से पहले आप मार्केट को एनालाइज करोगे, मार्केट अप्रेजल करोगे सो दैट
कि आप ये चेकआउट कर सको कि एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस की, एंड मार्केट शेयर क्या होगा प्रोजेक्ट का अंडर अप्रेजल। सो मार्केट अप्रेजल में आप मार्केट को डीपली एनालाइज करोगे कि क्या मार्केटिंग में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड क्या प्रोसेसेस एंड प्लान्स होंगे मार्केटिंग में। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जब आपने कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में न्यूली इंट्रोड्यूस करना है। सो इन फैक्टर्स को आप कंसीडर करोगे इन द मार्केट अप्रेजल। अब इश्यूज़ क्या क्या रहेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स को आप एनालाइज करोगे, स्टडी करोगे इन द मार्केट अप्रेजल। पास्ट एंड करंट डिमांड ट्रेंड्स, लेवल ऑफ डिमांड क्या है, पास्ट में क्या था और करंटली डिमांड का ट्रेंड क्या है। पास्ट एंड करंट सप्लाई की पोजीशन क्या है, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, लेवल ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स क्या है, नेचर ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का लेवल कितना है, कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है, इलास्टिसिटी कैसी है डिमांड की, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, मींस कंज्यूमर के मोटिव्स क्या हैं, बाइंग प्रेफरेंसेस क्या हैं, बाइंग बिहेवियर क्या है, प्रेफरेंसेस टेस्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन कौन से हैं, नेक्स्ट मार्केटिंग की पॉलिसीज़ कैसी हैं। सो मार्केट अप्रेजल में आप इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करोगे, एंड मार्केट अप्रेजल का मेन मोटिव यही होगा कि आप डीपली एनालिसिस करोगे मार्केट का, सो दैट कि आप प्रोडक्ट या सर्विस को इंट्रोड्यूस कर पाओ इजीली इन द मार्केट। नेक्स्ट इज़ टेक्निकल अप्रेजल। टेक्निकल फिजिबिलिटी एनालिसिस इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अब जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप उनकी सिस्टमैटिक स्टडी करोगे, सो दैट एनालिसिस इज़ कॉल्ड टेक्निकल अप्रेजल और टेक्निकल एनालिसिस। लाइक आप कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करोगे इन योर टेक्निकल स्टडी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स, पावर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, स्किल्ड मैन पावर, engineering facilities, potential impact of project on the human and physical environment must be considered under technical analysis। जब आप टेक्निकल अप्रेजल करोगे, जब एक प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्निकल अप्रेजल करेगा, टेक्निकल एनालिसिस करेगा, तो इन सभी फैक्टर्स को वो कंसीडर करेगा। लाइक रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या होगी, इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कितनी स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी उसे, कौन कौन सी इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ की उसे रिक्वायरमेंट होगी, और जो उसका प्रोजेक्ट है उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द ह्यूमन एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। सो इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा अंडर टेक्निकल एनालिसिस। सो इश्यूज़ क्या क्या रहेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स आप स्टडी करोगे इन द टेक्निकल अप्रेजल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर एंड अदर इनपुट्स, ऑप्टिमल स्केल ऑफ ऑपरेशंस, आप अपने ऑपरेशंस के स्केल को, साइज़ को स्टडी करोगे, एनालाइज करोगे, चॉइस ऑफ सुटेबल प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन की जो प्रोसेसेस हैं उन्हें आप स्टडी करोगे, नेक्स्ट एप्रोप्रिएट मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स को चूज़ करोगे, नेक्स्ट एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट डिस्पोजल, डिस्पोज ऑफ कैसे करना है वेस्ट को, तो उसके बारे में भी आप स्टडी करोगे इन द टेक्निकल एनालिसिस। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक अप्रेजल। इकोनॉमिक feasibility analysis is a systematic gathering and analysis of the project in order to analyze that how far the project contributes to the economic development, industrial development, social development, maximizing the growth of employment, etc. इट मीन्स इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को एनालाइज करना कि अगर एक आपने प्रोजेक्ट चूज़ किया है तो उसका इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, सोशल डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, एंड क्या आपका प्रोजेक्ट ऐसा है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज़ करे। सो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एनालिसिस में आप सिस्टमैटिक एनालिसिस करोगे अपने प्रोजेक्ट का कि क्या उसका इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे। सो इन सभी फैक्टर्स को आप कंसीडर करोगे वाइल इवैल्यूएटिंग द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इश्यूज़ क्या क्या रहेंगे, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करोगे आप, इम्पैक्ट को जज करोगे कि आपके प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या है ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट,
आपके प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन सोसाइटी। नेक्स्ट, आप ये चेकआउट करोगे कि प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल गोल्स लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड सेल्फ सफिशिएंसी। सो इन सभी फैक्टर्स को आप कंसीडर करोगे वाइल डूइंग द इकोनॉमिक अप्रेजल। नेक्स्ट कम्स ecological appraisal. Ecological appraisal is also called environmental appraisal. It means अब आपके प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो आप एनालाइज करोगे इन द इकोलॉजिकल अप्रेजल और इन्वायरमेंटल अप्रेजल. It is concerned with the impact of environment on the project. So it includes the analysis of factors like water, air, land, soil, ह्यूमन लाइफ, जियोग्राफिकल लोकेशन एट्सेट्रा. सो इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा वाइल डूइंग द इन्वायरमेंटल अप्रेजल बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर. इकोलॉजिकल एनालिसिस आप इसलिए करोगे सो दैट कि आप ये चेकआउट कर पाओ कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा एंड हाउ टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट. सो इकोलॉजिकल अप्रेजल के इश्यूज़ क्या क्या रहेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स आप स्टडी करोगे. आप ये स्टडी करोगे कि आपके प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द क्वालिटी ऑफ एयर, सॉयल, लैंड, वाटर, ह्यूमन लाइफ एंड वेजिटेशन. नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल अप्रेजल. आप फाइनेंशियल विएबिलिटी और फिजिबिलिटी चेकआउट करोगे अंडर फाइनेंशियल अप्रेजल. Financial appraisal is an analysis of the financial viability of the project to know whether the project is financially viable and to determine whether the financial cost and returns are properly estimated and meets the return expectations. कितना आपका एक प्रोजेक्ट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, क्या वो आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट एंड रिटर्न्स में एक बैलेंस बना के मेंटेन करके रखेगा या नहीं. तो आप ये चेकआउट करोगे कि कितना आपका प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वाइबल है, फिजिबल है. तो आप कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करोगे. ब्रेक इवन पॉइंट, कैश इनफ्लोज कितने हैं एंड कैश आउटफ्लोज कितने हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग कि कौन कौन से सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं जहाँ फंड्स को रेज़ कर पाओ. सो फाइनेंशियल अप्रेजल में आप फाइनेंशियल विएबिलिटी चेकआउट करोगे एक प्रोजेक्ट की कि कितना एक प्रोजेक्ट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है. सो आप इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करोगे वाइल डूइंग द फाइनेंशियल अप्रेजल. सो नेक्स्ट इश्यूज़ क्या क्या रहेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स को आप स्टडी करोगे. वेदर द प्रोजेक्ट इज़ फाइनेंशियली वाइबल, आप ये चेकआउट करोगे कि क्या आपका प्रोजेक्ट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या नहीं. सर्विसिंग डेब्ट, मीटिंग रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, क्या आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगा आपका प्रोजेक्ट. इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी आपको, कोई लोन लेना होगा या नहीं लेना होगा. अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो आपके पास कौन कौन से ऐसे मीन्स हैं. ब्रेक इवन पॉइंट को आप स्टडी करोगे. नेक्स्ट, कैश फ्लोज कितने हैं आपके प्रोजेक्ट में. सो इन सभी फैक्टर्स को आप कंसीडर करोगे वाइल डूइंग द फाइनेंशियल अप्रेजल. नेक्स्ट इज़ लीगल अप्रेजल, जिसमें आप ये एनालाइज करोगे कि जितने भी लीगल इश्यूज़ हैं या लीगल एस्पेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट के, उनका इम्पैक्ट क्या होगा. So it is an analysis of the various legal issues and aspects of the project. Legal appraisal is an analysis to determine whether the project satisfies the legal issues related to land acquisition, title deed and environmental clearance. जितने भी लीगल इश्यूज़ हैं या लीगल एस्पेक्ट्स हैं एक प्रोजेक्ट के, उन्हें आप स्टडी करोगे एंड ये स्टडी करोगे कि जो आपका प्रोजेक्ट है क्या वो सारे लीगल रूल्स, लीगल कंडीशंस को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, विच आर रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एंड टाइटल डीड. नेक्स्ट इज़ कमर्शियल अप्रेजल. Commercial appraisal involves the assessment of current demand, market scenario, scope of project, customer satisfaction, customer preferences, effectiveness of selling arrangements, distribution and advertisement scenario, government control measures. कमर्शियल अप्रेजल में आप ये चेकआउट करोगे कि लेवल क्या है डिमांड का, मार्केट शेयर क्या है, स्कोप क्या होगा प्रोजेक्ट का, कस्टमर की प्रेफरेंसेस कौन कौन सी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन से सूटेबल होंगे आपके लिए, एडवर्टीज़मेंट का सिनेरियो क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल मेजर्स कौन कौन से हैं.
सो आप इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करोगे वाइल मेकिंग द कमर्शियल एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल अप्रेजल। इंस्टीट्यूशनल अप्रेजल मीन्स इंस्टीट्यूट को अप्रेज करना, इंस्टीट्यूट को इवैल्यूएट करना, लाइक एक मैनेजमेंट की मैनेजरियल कॉम्पिटेंस को जज करना, इंटीग्रिटी को जज करना, प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज लेना, प्रमोटर्स की एबिलिटी को चेकआउट करना कि कितनी उनमें एबिलिटी है प्रोजेक्ट को प्लान करने में, एंड इंटायर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, ऑपरेट करने में कितने वो एफिशिएंट हैं। सो इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस हेल्प्स टू असेस द कॉम्पिटेंसी एंड बिजनेस नॉलेज ऑफ द प्रमोटर्स। तो जो इंस्टीट्यूशनल अप्रेजल है इसमें एनालिसिस होगा प्रमोटर्स का कि प्रमोटर्स कितने कॉम्पिटेंट हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड होंगे। तो जो प्रमोटर्स का पास्ट रिकॉर्ड होगा उसे अप्रेज किया जाएगा सो दैट ये चेकआउट कर पाएँ हम कि क्या इतने वो कैपेबल हैं कि प्रोजेक्ट को ईज़िली वो हैंडल कर सकते हैं। सो इंस्टीट्यूशनल अप्रेजल में डिफरेंट फैक्टर्स जो होंगे विच आर रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन, तो उनकी स्टडी होगी।